हमें चंद्रदेव के साथ साथ गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद प्रदान होता है। गुरु पूर्णिमा पर हम अपने गुरुओं का पूजन करते हैं, अपने अपने गुरुओं से गुरु मंत्र लेते हैं। इसी दिन गुरुओं से गुरु दीक्षा भी ली जाती है। गुरु जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, सही राह देते हैं और जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु, सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ मानी गई हैं और उसके बाद हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, और उसके बाद वो हर शिक्षक आपका गुरु है जो आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है। पर कोई एक विशेष गुरु होता है जीवन में जो हमारे जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। उनके ज्ञान के सहारे हम कभी कंफ्यूज नहीं होते। हमें जब भी भ्रम हो वो हमें उस भ्रम का पर्दा हटाकर सही मार्गदर्शन दे दे। वो ऐसे गुरु होते हैं जो हमारे जीवन के अंदर हमेशा प्रकाश जलाए रखते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपके भी कोई ऐसे गुरु हैं तो उन्हें नमन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीले रंग के फूल उन्हें जरूर दीजिएगा। अपनी माँ को सर्वप्रथम चरण स्पर्श करके उन्हें आप पीले रंग के पुष्प जरूर अर्पित करिएगा। पीले रंग की मिठाई उन्हें जरूर खिलाइएगा और पीले रंग का तिलक यानी कि चंदन या हल्दी का तिलक उन्हें जरूर लगाइएगा। हमने अपने जीवन का खाना पीना, उठना बैठना, चलना, हर एक चीज तो अपनी माँ से ही सीखी है, इसलिए उनसे श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम उनके आशीर्वाद के साथ आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी जरूर लीजिएगा। गुरु होना एक बहुत बड़ी एक उपाधि है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का एक काम है। किसी का भी गुरु बनना मतलब उसके जीवन में उसका रक्षक भी हो जाना। गुरु ऐसा होता है जो आप पर आँच भी नहीं आने देता, आपके समस्त कष्टों को एक ढाल बनकर, एक आपके जीवन की वो प्रोटेक्शन बनकर आपके साथ हमेशा चलते हैं, जो आपको कभी भी खड्डे में नहीं जाने देते, आपको हारने नहीं देते, आपको कभी भी किन्हीं गलत हाथों में फंसने नहीं देते। गुरु का ज्ञान अगर हमें सही समय पर, सही उम्र में प्राप्त हो जाए तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। किन लोगों के साथ अच्छे गुरुओं की प्राप्ति नहीं होती? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोगों को हमेशा लोग भटकाने का काम करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु बना ही नहीं पाते। ऐसे लोगों को कभी कोई शिक्षा सही से दे ही नहीं पाता। वो लोग जो अपने जीवन के अंदर अस्थिर होते हैं, जिनके जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें विश्वास ही नहीं आता, जो अपने जीवन में भटकते रहते हैं, ऐसे लोगों को गुरु की शरण बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। ऐसे लोग जो अविश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोग जो जीवन के अंदर हमेशा प्रश्नों पे प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न रखते रहते हैं, ऐसे लोग कभी भी सच्चे गुरु के सानिध्य में नहीं जा पाते। ऐसे लोग जो हमेशा हर एक चीज़ को करने से पहले सोचते हैं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ऐसे लोगों को सच्चा गुरु कभी प्राप्त नहीं होता। वो लोग जो गुरु भक्ति दिखाते हैं, जो अपने गुरु को अपने आप को समर्पित करते हैं, जो अपने गुरु की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरते हैं, ऐसे लोग जीवन में अपने गुरुओं के आशीर्वाद से सफल ही रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान किसी को श्राप दे दें या किसी को ना चाहें कि वो अपने जीवन में प्रगति पाए, तब अगर गुरु साथ खड़े हों तो भगवान को भी हारना पड़ता है। लेकिन अगर गुरु किसी को श्राप दे दे या गुरु का जीवन के अंदर आपको साथ ना मिले तो ईश्वर भी उसको साथ कभी नहीं दे पाता। बिना गुरु तो हरि भी प्राप्त नहीं होते, है ना? तो आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी चीजें कर लीजिए कि आपको भी गुरु का सानिध्य मिले। और मैं तो सबसे बड़ा गुरु इस दुनिया में अपने ईश्वर को मानती हूँ। मेरे सबसे परम गुरु
मेरे आराध्य मेरे गोविंद देव जी ही रहे हैं, उनसे ही सीखा, उन्हीं से ही शिक्षा प्राप्त की, उन्हीं से ही ज्ञान मिला। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे वो मिले, मैं बताती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको ईश्वर का ज्ञान हमेशा मिलता रहे और वो आपके गुरु हमेशा बने रहें, तो आप भी इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान करेंगे तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लेंगे, हल्दी भी डाल लीजिएगा और स्नान करिएगा। उसके पश्चात आप अपने घर में हल्दी के जल का छिड़काव करिएगा। अपने मंदिर के अंदर आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा और साथ ही साथ में आप अपने माँ बाप को, अपने ईश को और अपने गुरुओं को नमन करिएगा। उस दिन अगर हो सके तो आप पीला कपड़ा ही धारण करिएगा। उसके बाद आप अपने घर के प्रमुख द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिएगा। तत्पश्चात आप किसी मंदिर में जाइएगा, वहां जाकर आप प्रभु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करिएगा, पीली मिठाई भोग में लगाइएगा। वहां अगर आपको ब्राह्मण मिल जाएं तो उन्हें पीले वस्त्र दीजिएगा। केले जरूर आप अपने हाथ से उस दिन मंदिर में ब्राह्मण को जरूर दीजिएगा। आप अगर अपने हाथ से चीनी भूरा मंदिर में चढ़ाकर आते हैं तो इससे भी ईश्वर प्रसन्न होकर आपको सही गुरु प्राप्त कराते हैं। जब जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हों और उसका समाधान ना मिले तो हमें ईश्वर से सही राह पानी चाहिए। उसके लिए आप गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाएंगे और भोलेनाथ के ऊपर कच्चे दूध में शहद मिलाकर अर्पित कर आएंगे। हर किसी के आराध्य अलग अलग हैं। मेरे ठाकुर जी हैं, आपके भोलेनाथ हो सकते हैं, माता रानी हो सकती हैं, गणेश जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भैरव बाबा हो सकते हैं, माँ काली हो सकती हैं। आप जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं, आप उन्हें उस दिन अपने हाथों से ये सारी सामग्री जरूर चढ़ाइएगा जो मैंने आपको बताई है। अगर पॉसिबल है तो आप उस दिन अपने हाथ से रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। और किस चीज से रुद्राभिषेक करिएगा? गन्ने के रस से या शहद से या फलों के रस से। और फिर देखिएगा आपके जीवन में सही रोशनी, सही प्रकाश कैसे आपको प्राप्त होता है। संध्या के वक्त अपने घर के अंदर एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए, सफेद रंग के वस्त्र पहनिएगा, पूरब की तरफ मुख करिएगा, एक रुद्राक्ष की माला लीजिएगा और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय की 5 मालाओं का जाप करिएगा। इस दिन आपको अपनी नाभि के ऊपर हाथ रख के, कौन सा हाथ रखेंगे? अपना सीधा हाथ रखकर अपने मन ही मन में अपने इष्ट को याद करते हुए आपको बृहस्पति जी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इससे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है, इससे शरीर में ताकत आती है और ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में अगर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठकर अपने आगे थोड़ा सा जल का पात्र रख लेते हैं और उसके अंदर सफेद रंग के पुष्प डाल देते हैं और वहीं बैठकर आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। आप कभी किसी गलत हाथ में नहीं जाते, आपके साथ धोखा नहीं होता, आपके साथ कोई विश्वासघात कभी नहीं कर पाता। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में अगर आप अपने घर के मंदिर में बैठकर घी का दीपक प्रज्वलित करके स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। अगर इस दिन आप अपने घर के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, भाग्य की उन्नति होती है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन अगर आप मंदिर परिसर में जाकर केले के पेड़ का रोपण करते हैं और साथ ही साथ में आप अपने हाथ से गौ माता को इस दिन अन्न खिलाकर आते हैं, रोटी खिलाइए। आप चाहें तो आप चने की दाल और गुड़ भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में भाग्य उन्नति होती है। बचपन में हमें अच्छा स्कूल मिल गया,
जवानी में हमें अच्छा कॉलेज मिल गया, एक एज आई और हमें अच्छे लोग मिलना बंद हो गए, हमारी संगति बिगड़ती चली गई, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें सिर्फ नेगेटिव ही देने लगे। ये कंडीशन भी तब होती है जब आपका गुरु बृहस्पति खराब हो। और ऐसी कंडीशन में आपके साथ एक सिम्टम भी होता है, आपके सिर के मध्य भाग में बाल कम होने चालू हो जाते हैं। आपका बृहस्पति जब खराब होने लगता है तो आपको इर्द गिर्द से कभी भी कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पाता, किसी की सीख, किसी की एडवाइस आपके काम नहीं आ पाती और आप जीवन के अंदर गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी चीजें खराब होती हैं, नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में आपको दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको गुरु पूर्णिमा के दिन पान के पत्ते के ऊपर 5 हल्दी की गांठ आपको विष्णु जी के मंदिर में अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की एक मूर्ति या एक चित्र आपको किसी न किसी मंदिर में जरूर लगवाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर के चरण स्पर्श करते हैं, फेरा लगाते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते हैं। क्या? आपको गुरु पूर्णिमा के दिन अपने आराध्य के चरण स्पर्श करने चाहिए, उन्हें मिठाई भोग लगानी चाहिए, आपको उन्हें फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और उनके चरणों में बैठकर किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए 11 बार। गुरु पूर्णिमा से आप इस मंत्र का जाप करना चालू कर दीजिए और कार्तिक पूर्णिमा तक आप इस मंत्र का जाप करिए, फिर देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है। मंत्र आप जो चाहें वो बोलिए। हमेशा गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है और कहता है कि आप इस मंत्र का जाप करिए, लेकिन आप अपने आराध्य, अपने गुरु के पास जाइए और उनसे ये कहिए कि मैं इस मंत्र का जाप चालू करूंगा या करूंगी, आप इसे सिद्ध करिए और फिर देखिए कैसे आपको सिद्धि प्राप्त होती है, कैसे आपका वो मंत्र आपके गुरु की कृपा से सिद्ध हो जाता है। जरूर करिएगा, कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे उपाय आपको YouTube पे बताए जाएंगे, लेकिन ये उपाय सिर्फ आपको आपके साथी परिवार में ही प्राप्त होगा। जरूर करिएगा ये कार्य। मेरे ठाकुर जी ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा ना, मेरे गुरु वो हैं, इसलिए मेरी बताई हुई चीज़ हमेशा अलग या हटके होती है। ज़रूर करिएगा। जीवन में सुख, शांति, वैभव, कोई भी मनोकामना सिद्ध करनी हो तो आप अपनी चॉइस का मंत्र उठाइए और उससे सिद्ध कर लीजिए। चलिए जी, गुरु पूर्णिमा की रात्रि को आप एक सफ़ेद पेपर के ऊपर या भोज पत्र के ऊपर हल्दी से लिख दीजिएगा 5215 और उसके बाद इसे आप गोल गोल घुमा लीजिएगा, इसके ऊपर रोली बांधिएगा और इसे आप अपने सिरहाने के पास रख लीजिएगा। जब आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, तब आप इसे बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा। जब भी हम किसी मनोकामना की बात करते हैं तो हमें अपने मन में हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि हमारे ये उपाय से तो जो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी हम करेंगे, लेकिन जब हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम किसी ना किसी का भला भी ज़रूर करेंगे। जैसे कि किसी गरीब को अन्न दे दिया, जैसे कि किसी बच्चे की शिक्षा उठा ली, जैसे कि आपने किसी को वस्त्र दे दिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, करा करिए, जीवन में इससे प्रसन्नता आती है। चलिए जी, आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी तिजोरी के अंदर पान के पत्ते के ऊपर 2 हल्दी की गांठ और साथ में थोड़ा सा कपूर और 1 चांदी का सिक्का जरूर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर से कभी भी धन वैभव खत्म नहीं होता, घर में कभी कर्जे नहीं आते, हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज की रात्रि आप अपने घर के पायदान के नीचे 5 लौंग, 5 गोमती चक्र जरूर रख दीजिए। अगले दिन सुबह आप ये सारा सामान काले रंग के कपड़े में बांधकर किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रखाइए। तुलसी जी के पेड़ को छोड़कर आप किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रखाइए।
जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके घर के अंदर अगर कोई तंत्र मंत्र है, कोई नजर दोष है, कोई बाधा है, तो वो सब उड़न छू हो जाएगी। आपके पास अगर क्रिस्टल्स हैं, मालाएं हैं, अगर आपके पास रेकी का सामान है, अगर आप हीलिंग का सामान रखते हैं, तो आज की रात्रि उन्हें आप जरूर चार्ज करेंगे। आप थोड़े से सॉल्ट वाटर के अंदर अपनी एनर्जाइज चीजों को एनर्जाइज करने के लिए रात भर चांदनी में जरूर रख देंगे, लेकिन इसको एक शर्त के साथ रखा जाता है कि सूरज की किरण ना पड़े। अगर सूरज की किरण पड़ेगी तो ये एनर्जाइज नहीं होंगे। आपको कुछ चीजों का और भी आज की रात्रि ध्यान रखना है। आज की रात्रि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज की रात्रि आपको अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी का कोई अपमान या बुरा नहीं करना है। आज की रात्रि आप नॉनवेज, शराब जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वैसे तो आज प्याज लहसुन का भी उपयोग करना वर्जित है, लेकिन ठीक है, मेरी टिप्पणियां कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। ध्यान रखेंगे तो जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ कि प्रकृति हमें एनर्जाइज करने के लिए, हमें अपनी शक्तियां प्रदान करने के लिए विशेष रात्रियों में धरती पर भ्रमण करती हैं। उनमें से एक विशेष रात्रि आज की रात्रि यानी कि गुरु पूर्णिमा की रात्रि भी होती है। आज की रात्रि अगर आप बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, अगर अपने मन को एकत्रित करके सारी चीजों को साइड कर आप अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन 1000% नहीं, 1,00,000% आएगा ही आएगा। प्रयास आप करिए, साथ हम देते हैं और फिर आते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।